हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास फर्स्ट इंग्लिश का चैप्टर 2 द कैप्सुलस एंड द मंकी। एनसीईआरटी नोट एनसीईआरटी की बुक है और इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पूरी एक्सप्लेनेशन देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम करने वाले हैं इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। तब इस वीडियो में हम करने वाले हैं बैक एक्सरसाइजेस और सारी बैक एक्सरसाइजेस मैं वन बाय वन कराऊंगी। तो प्लीज बच्चों या तो अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, या अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपको बच्चों को कैसे कैसे कराना है। बट उससे पहले हम इस चैप्टर के करेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स मार्क। देखिए, क्लास फर्स्ट में बच्चा है, ज्यादातर बच्चे जो है 3 लेटर या 4 लेटर वर्ड्स ही रीड कर पाते हैं जो क्लास फर्स्ट में होते हैं। तो लेकिन इस चैप्टर में देखा जाए तो कुछ बड़े वर्ड्स भी हैं, बट दिस इज द हाई टाइम जब हम अपने बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनको इस तरह के बहुत सारे न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनकी स्पेलिंग्स को रटवा देंगे। जी नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्पेलिंग्स को रटवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चों को डिफिकल्ट वर्ड्स कैसे कराने हैं वो मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें मैं अक्सर शॉर्ट्स में बताती रहती हूँ, तो जरूर देखिएगा और बताती रहूंगी। कोई दिक्कत हो, कोई इस चैप्टर को लेके कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँ। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे करने वाले हैं जो थोड़े बड़े वर्ड्स है। बड़े वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराना इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो उनके मीनिंग्स बच्चों को पता होने चाहिए। दूसरी बात कि अगर बड़े वर्ड्स आते हैं तो उनको तोड़ तोड़ के कैसे पढ़ना है, उनको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके कैसे करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, जैसे डिफिकल्ट वर्ड्स में सबसे पहला यहाँ पे एक बच्चे के लिए आ जाता है सेलर, क्योंकि ये 3 लेटर 4 लेटर से बड़ा वर्ड है तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं। सेलर। सेलर के बाद हम नेक्स्ट वर्ड लेंगे कैरेट। ठीक है, सेलर वो होता है जो सामान बेचता है। कैरेट मतलब किसी सामान को ढोना, उठाना, बहुत सारा सामान लेना, लादना। ठीक है ना। नेक्स्ट इज बास्केट, यानी कि टोकरी। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले में आ जाएंगे स्लेप। स्लेप मतलब सो जा। ठीक। नेक्स्ट वन इज अवे। उसके अलावा है मंकीज। आगे बढ़ते हैं। फिर है एम्प्टी मतलब खाली, अराउंड आसपास, वेयरिंग मतलब पहनना, किसी चीज को पहनना। उसके बाद है स्क्रैच्ड। स्क्रैच्ड मतलब किसी चीज, जैसे सर खुजाना। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड, मतलब अपने सर को खुजाया। नहीं? उसके बाद है द नेक्स्ट थ्रू, मतलब कोई चीज को फेंक देना। आइडिया, इसको भी हम ले सकते हैं। और बस इसी तरह के कुछ वर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। इसके एक्सरसाइज के मैंने ये 2 क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस वीडियो में करवाए थे, नहीं देखे तो प्लीज जरूर एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड इन ईच रो। हर रो की फर्स्ट साउंड क्या है। हमें फर्स्ट लेटर नहीं बताना है, हमें साउंड बताना है। लेटर और साउंड में बच्चों फर्क होता है। लेटर और साउंड में जैसे ये हम इसको सी बोलते हैं ना, ABC, बट इसकी साउंड जो होती है वो क की साउंड होती है। क, इसकी साउंड जो होती है वो क, क की साउंड होती है। ओके। ओके, तो इसकी जो साउंड है वो है क। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से बता सकते हैं। मंकी, मैंगो, माउस, इसकी साउंड है म की साउंड है इसके अंदर। इसके अंदर साउंड है वो इस तरह की है। बास्केट, बैट, बॉल, ब, ब, द साउंड इज ब, ब। ओके, जैसे बी बोलते हैं, BAB, बी की साउंड होती है ब। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद द सेम साउंड इन ईच रो। हमें ऐसे वर्ड को सर्कल करना है जिनकी साउंड सेम आ रही है, जैसे क कार, ट टैप, क कैन। तो कैन, कार, र रैट, क कैट, ह हैट, क काउ। तो ये क साउंड जो है ये 4 वर्ड्स में एकदम एक जैसी है। म मैट, म मैन, प पैन, म मैंगो, ब बनाना, म मग, र रग। तो जो एक जैसी साउंड है वो म की साउंड है कुछ वर्ड्स में। ठीक, इनको सर्कल करेंगे। आगे बढ़ेंगे। राइट द नंबर्स 1 to 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी।
स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कब क्या हुआ था, मतलब सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक कैब सेलर आया था, ठीक है। फिर उसको नींद आ गई थी, फिर कैब सेलर सो गया था, सेकंड स्टेप। फिर उसके बाद उसने जब वो जागा तो उसने क्या देखा कि सारे जो कैब थे वो मंकी ले गए थे। फिर उसने मंकीज के साथ में, मतलब ऐसे उसको एक आइडिया आया था कि जैसा मैं करूंगा वैसा ही मंकी करेंगे। तो उसने अपना हाथ हिलाया तो मंकीज ने भी हाथ हिलाया, उसने सर खुजाया तो मंकीज ने भी अपना सर खुजाया। तो यहाँ पर हम थर्ड ये वाला था। फिर उसने जब अपनी टोपी फेंकी तो मंकीज ने भी अपनी टोपी फेंक दी थी। और फोर्थ नंबर पे उसने देखा कि सभी मंकियों ने उसको वापस टोपी दे दी है। तो इस तरह से हमें इसकी नंबरिंग करनी है, इसमें कलर करने हैं। और जो लिखा है अ ट्री, अ मंकी, अ कैप, अ बास्केट, इसी को यहाँ पे लिखना है। जो आपको ये बॉक्स दिए गए हैं इसमें यही सेम चीज लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। कैट्स, रैट्स, एंड्स एंड मोर, राइट देयर नेम्स। अब इनके नाम लिखने हैं। अब ये क्या है, ये एंट है, ये बी है, ये कैट है, ठीक है। जो ये वाले जो नाम लिखे हैं हमें यहाँ पे फिल करने हैं, ये जो हमें स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे फिल करने हैं। एंट, बी, कैट, डॉग, एलिफेंट, फिश, इंक पॉट, हेन, गोट। तो आप देख सकते हैं ना ये ABCD पूरा चल रही है। तो सेम हमें यहाँ पर ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट योर नेम हियर। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है इस जगह पे। अगर आपका नाम, जो भी आपका नाम, ठीक है, तो आपका नाम आप यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे बटरफ्लाईज का एक पोम है। बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज, अप अप अप, बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज, डाउन डाउन डाउन, बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज, इन इन इन, बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज, आउट आउट आउट। ये ऐसा देने का मतलब ये है, यहाँ पे हमें बच्चों को ये सिखाना है पोजीशंस, ठीक है। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, इन मतलब अंदर, और आउट मतलब बाहर। तो ये हमें पोजीशन सिखाना, ठीक है। जैसे आंसर द क्वेश्चंस, टीचर लुक अप, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री। ये जो पिक्चर है आप इस पिक्चर को देख के ये फिल करेंगे। ट्री पे हमें क्या क्या दिख रहा है, टीचर पूछ रही है कि ट्री के ऊपर, अप, लुक अप, ऊपर देखना है तो ट्री पर क्या क्या दिख रहा है। मंकी है, बर्ड है, काइट है, हनी बीज है, ये सब हमें, बर्ड है, ये सब हमें ट्री पे दिख रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, आई कैन, आई सी मंकी ऑन अ ट्री, बर्ड ऑन अ ट्री, काइट ऑन अ ट्री, कुछ भी जो भी आपको दिख रहा है वो लिख सकते हैं। लुक डाउन, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे आपको क्या दिख रहा है, ग्राउंड पे हमें स्क्वायरल दिख रही है, ग्राउंड पे हमें काउ दिख रही है, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं, आई सी काउ ऑन द ग्राउंड। लुक अप, व्हाट डू यू सी इन द स्काई। स्काई में क्या दिख रहा है, स्काई में हमें कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं, स्काई में एरोप्लेन दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आई सी एरोप्लेन इन द स्काई। आगे बढ़ते हैं। से एंड क्लैप। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये टीचर्स बच्चों आपको कराएंगे कि हमें ये बोलना है और हर वर्ड पे क्लैप करनी है, हर हर एक वर्ड बोलना है और ताली बजानी है, ठीक है। ओके, एनसर्कल द वर्ड दैट हैव प इन देम, पी। अब जिस जिसमें भी प की साउंड है, पी है, वो सब हमें सर्कल करना है। जिस भी वर्ड में पी लिखा है हमें वो सारे वर्ड्स सर्कल करने हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, एनसर्कल द मैचिंग लेटर्स इन ईच रो। मैचिंग लेटर्स, जो लेटर्स सेम सेम है उनको सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे एफ, एफ की साउंड होती है फ, और यहाँ पे क्या क्या मैचिंग है, ब, स्मॉल बी, लोअर केस, यहाँ पे है ओ, नेक्स्ट में है डब्ल्यू, यहाँ पे हमारा ये लेटर सेम। आगे बढ़ते हैं। मैच द वर्ड्स विद द सेम इनिशियल सिलेबल। इनिशियल सिलेबल, अब यहाँ पे जैसे ह, 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 हाइड, इसको मैच करेंगे। स, सैंड, स, सॉक्स, j, jump, j, jet, r, run, r, rat, d, dance, d, dog। ओके, आगे बढ़ते हैं। Listen and repeat, some words have two syllables. Listen and repeat, some words
have two syllable. Notice the words below. कुछ वर्ड्स के टू सिलेबल है, जैसे ये देखिए मंकी, मान की, तो देख रहे हैं आप, दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बना है सेलर, सेल एर, सेलर। इसी चीज की मैं बात कर रही हूँ कि कभी भी आपको बड़े वर्ड्स बच्चों को सिखाने हैं तो उसको स्प्लिट करके सिखाइए। बास्केट, बास्केट, डोंकी, डॉन की, डोंकी। उसके बाद अगेन एक रीडिंग का है, रीडिंग सेशन है, ये बच्चों को रीड करना है, ये बच्चों आप रीड जरूर करिएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है रीडिंग करने में। उसका रीजन ये है कि आप देखेंगे इस पूरे ये छोटी सी जो पोम है और इसके अंदर आप देखो सभी जितने भी वर्ड्स हैं छोटे हैं, 3 या 4 लेटर्स जितने वर्ड्स है, इससे बड़े नहीं है, एक आधी वर्ड छोड़ के, तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक, बाकी मेन जो एक्सरसाइजेस थी वो हमारी हो गई हैं। बाकी टीचर्स की हेल्प से ही करना है, आपको खुद से नहीं करना है ये काम जो आपको बाद में दिखाया जा रहा है, ये आपको टीचर की हेल्प से करना है। यहाँ पे मैं बता सकती हूँ, ये देखो ये बी पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, ब एट बैट, क एट कैट, यहाँ पे वर्ड्स बिल्डअप करने हैं, म मैट, मैट, फ एट फैट। ठीक है, बाकी क्या आपको पता है क्या लिखना है? ओके, नाउ द चैप्टर इज ओवर। अगर आप चाहते हैं इसके टिप्स, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा कराऊं, मैं दोबारा करा दूंगी। आप जरूर एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो चैप्टर को लेके, और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी आप कमेंट में करिएगा। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अब व्हाट्सएप नंबर जो है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन में, जरूर वहां से लेके। और बच्चे से रिलेटेड अगर आपको कोई भी परेशानी है, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, आप बिल्कुल बात करिएगा, बिल्कुल डिस्कस करिएगा। आई होप मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं बच्चों की स्टडीज को लेके, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चों की स्टडीज को लेके एक्चुअली बहुत परेशान होते हैं, बच्चों के बिहेवियर्स को लेके बहुत परेशान होते हैं, उनके टैंट्रम्स को लेके बहुत परेशान होते हैं। तो आपको कोई भी परेशानी है आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको कोई मदद की जरूरत है मैं कर सकूं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, गुड बाय।